अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को एक बच्चा ऐसे ही बना सकता है। ध्यान से सुनना। सर, आप ऐसा समझिए, जो स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए था वो तो पूरे साल भर इस्तेमाल हुआ, हाँ या ना? तो 5 लाख के ऊपर पूरा साल भर का इंटरेस्ट 10%, कितना आएगा? 50K, 50,000, हाँ या ना? बताओ, आएगा ना? यस सर। और एडिशनल जो 1 लाख रुपए आया है, जिसने भी पार्टनर दिया है, वो तो सिर्फ 6 महीना यूज हुआ, 6 मंथ यूज हुआ बिजनेस में। तो उस पे हम इंटरेस्ट उसको 10% ना देकर, 10% देंगे लेकिन आधे साल के लिए देंगे, मतलब 6 मंथ। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। फिर उसको आधा कर दीजिए तो 5K, हाँ या ना? 50K और 5K कितना होता है? 55K होता है कि नहीं? देखिए आ गया आंसर। हेलो, सर हम इसी मेथड से किए। एकदम सही है। तो अगर तुम्हारा अपना मेथड है तो सही है, लेकिन तुम्हारे मेथड में एक डिमेरिट है, लास्ट वाले में फंसा दिए ना हम तुमको। बताओ। हाँ इसीलिए। अभी और भी डेंजर डेंजर सम है, जिसमें तुम्हारा जो मेथड है, जो बुद्धि तुम लगाते हो, उसमें फंसा देंगे तुमको। तो बात क्या है ना कि हम रट ले रहे हैं मेथड को, दोनों ही मेथड बेटर है। ऐसे नहीं कि उसका समझ नहीं है हमको एक्चुअली, वो जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना उसका समझ नहीं है। बहुत से बच्चे गलती से आंसर सही ला दे रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि हमारा आंसर तो सही आया है कि वो प्रिंसिपल पे हमको विश्वास नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं तुम ऐसे बनाओ। ये आपका तरीका तो बहुत लेंदी लग रहा है सर, लेंदी है, लेकिन ये तुम्हारा कभी तुमसे गलती नहीं करवाएगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है इधर देखो। 5 लाख रुपए मैंने तुमको आज दिया, मैं बोला जाओ इस्तेमाल करो इसको। तुम यूज कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, 6 महीने तक तुम यूज किए, फिर मेरे पास आ गए, सर थोड़ा कुछ और पैसा दे दीजिए। तो जहां तक तुमने यूज किया वहां तक मैं इंटरेस्ट लूंगा, बोलो हाँ या ना? तो 5 लाख रुपए तुम्हें 6 महीने के लिए दिया था, 6 महीने तक का इंटरेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारा कैपिटल बढ़ा के अब 6 लाख कर दिया, तो अब 6 लाख पे इंटरेस्ट लूंगा, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? इसीलिए वही तो कांड हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 5 लाख का इंटरेस्ट आपने 6 महीने के लिया, फिर आपने कैपिटल चेंज कर दिया तो उस पे लिया। अब वो चेंज डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट वाले में यही तो हुआ, 3 लाख रुपए मस्त अक्टूबर तक इस्तेमाल हुआ, माफ करना सितंबर तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। फिर घटा बढ़ा जो हुआ, जो फाइनल अमाउंट है उस पे अब चलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज लाइक, जैसे मैं तुम्हारे घर पे आया और तुम्हारा एक रूम रेंट पे ले लिया, तो मैं तुमको रेंट दूंगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारा पैसा यूज कर रहा हूँ तो तुमको इंटरेस्ट दूंगा। तो इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से डिपेंड करेगा ना सर, आप कितने दिन के लिए पैसा ले रहे हैं, उतने दिन का इंटरेस्ट। अगर हम रीपेमेंट कर दें तो बैलेंस कम हो जाएगा लोन का, तो तुम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, हाँ या ना? बोलो। तो ये लॉजिक लेके चलना है, ये नहीं कि गलती से कैसे भी आंसर आ जा रहा है उसी मेथड पे हम लगे हुए हैं। बोलो, समझ में आ रहा है बात? इंटरेस्ट, इसका एंट्री लिख लिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन टू बमन टू चमन, कैपिटल सबका 55,000, 42,500, 28,500, 55, 42,500 लिख लो। नहीं लिखे हो तो सर लिख लिया। सर लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन, नाम सुन के हंसना मत। इना मीना डीका, EMD, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उन्हीं लोग से फोटो मंगवाया और तुम लोग को दे रहा हूँ। इना मीना डीका, उन लोग का कैपिटल है 1/4/2017 को, कुछ ऐसा कैपिटल है। इना का कैपिटल है 5 लाख, फटाफट लिखिए। मीना का कैपिटल है 2 लाख, और कौन बचा? डी का, डी का कैपिटल है 2 लाख। सॉरी, मीना का 3 लाख कर लेना बेटा, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, थोड़ा सुधार लो, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इना मीना डी का कैपिटल लिख लो। लिख लिया? अब नाटक सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो? हाँ हाँ, 3 पौआ, months। हाँ 3 मंथ्स। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जो ईना है ना,
ईना, वो इंट्रोड्यूस करती है या इंट्रोड्यूस करता है, जो भी है, 50,000 रुपए हर क्वार्टर के अंत में। जो मीना है, मैंने एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, जो मीना है वो इंट्रोड्यूस करता है एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर कितना इंट्रोड्यूस करता है? 1,00,000। एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर वो इंट्रोड्यूस करता है 1,00,000 रुपए। मतलब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ईना इंट्रोड्यूस करता है 50,000 रुपए। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर मीना इंट्रोड्यूस करता है 1,00,000 रुपए। और डी का इंट्रोड्यूस करता है 1,50,000 रुपए एट एंड ऑफ द ईयर। एट एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना परसेंट? 12% पर एनम, 12% पर एनम। क्वेश्चन क्लियर है? ईना मीना डी का 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल, इनिशियल कैपिटल 5,00,000, 3,00,000, 2,00,000। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद, क्वार्टर होता है 3 महीने का, लेकिन साल में 4 क्वार्टर होता है। ईना जो है हर क्वार्टर के अंत में 50,000 रुपये और दे देती है बिजनेस में। जो मीना है वो हर 6 महीने के बाद 1,00,000 रुपए देता है। और जो डी का है वो हर साल के अंत में 1,50,000 रुपए देता है। सॉरी 1,00,000 वो देता है, 1,50,000 मतलब 1,00,000, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 12% पर एनम देना है। ये इंफॉर्मेशन के आधार पे आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईना को, मीना को, डीका को कितना दोगे? दिस इज द क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन तो तुम लोग के पास है ही। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आओ, सबसे पहले ईना के बारे में बात करते हैं। तो ईना का स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था? ईना का स्टार्टिंग में बताओ कितना कैपिटल था, थोड़ा बोल दो। 5,00,000। 5,00,000। ध्यान से सुनना, 5,00,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%। अब ये पैसा अप्रैल में यूज हुआ, मई में यूज हुआ, जून में यूज हुआ, मतलब इस पे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट, बीच में प्लस का साइन। जून के बाद पैसा चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो हर 3 महीने के अंत के बाद 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में। हाँ सर, तो अब उसका कैपिटल हो जाएगा 5,50,000। बोलो मित्रों, 12% 3 महीने के लिए, गाड़ी को ऐसे ही चलने दो। फिर 3 महीने के बाद, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर होने के बाद अक्टूबर में फिर वो 50,000 रुपया लेके आएगा। तो अब हो जाएगा कैपिटल 6,00,000 रुपए। 6,00,000 का 12% इंटू 3/12 प्लस, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूज होने के बाद जनवरी में वो 6,50,000 अपना कैपिटल कर देगा, और उस पे 12% 3 महीने के लिए। बताइए ये सत्य बात है कि नहीं? हाँ या ना? सर। हाँ ये सर। तो अब कैसे बनाएं? अब अगर तुम लोग को कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है तो थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल करो, क्योंकि बार बार 12%, वैसे तो इजी दिखाया, मैं तुम लोग को पहले भी सिखा दिया था। 12% मतलब 1% महीने का। तो पहले वाले में 50,000, सॉरी, 1 महीने का 5,000, 3 महीने का 15,000। दूसरे वाले में 1 महीने का 5,500, 3 महीने का 16,500 आ जाएगा। तीसरे वाले में कितना आएगा? 1 महीने का कितना? 6,000, तो 18,000। चौथे वाले में कितना? 19,500। सब कुछ जोड़ दो।
लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर, 12 बाई 3 कॉमन 100, दिखना है। 12 बाई 100 और 3 बाई 12 कॉमन दिख रहा है। तो सबको प्लस कर दें, क्या बचा? 5 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 6 लाख, बोलो, और 6,50,000, है कि नहीं बेटा? थोड़ा मैथ्स का बुद्धि बताओ। 5 लाख, 5 लाख, 10,000, सॉरी 10,50,000, 10 लाख और 6 लाख कितना होता है? 16,50,000। ये 50,000 और दे दो तो 17, 17 और 6 22, बोलो टोटल 22 लैक्स आ रहा है कि नहीं? बस हो तो गया। अब काटा पीटी कर देते हैं, देखो इंटरेस्ट कितना आता है। ये 12 12 गया, 22 इंटू 3 कितना होता है? 66, 66,000 आया है। देखो तो, देखें ये लोग क्या बनाया है। गलती कर दिया हूँ क्या? देखो तो, कुछ गलती हो तो बताओ। है यहाँ पे मेरा 23 लाख आ रहा है क्या? ये सर। तो 23 लाख आ रहा है, तो इसको 69 कर लीजिए। आया समझ में ये गेम? हेलो, ये सर। चलो सर, ये इतना लेंदी हम लोग को तो डर गए बनाने से। तो इसका एक इजी तरीका भी था। स्टार्टिंग में वो कितना कैपिटल दिया था? 5 लाख। तो 5 लाख का तुम निकाल दो, कितना परसेंट था? 12%, पूरे साल भर के लिए। तो ये आ जाएगा 60,000, आ जाएगा कि नहीं बताओ? बोलो प्यारे, 5 लाख रुपया पूरा इस्तेमाल हुआ साल भर। तुम लोग का तरीका जो ये तुम सर। लोग को पसंद है। अब देखिए, पहला पैसा उसने कब दिया था? जून में, जून के अंत में, माने अप्रैल में जून खत्म, अब वो पैसा लेके आ रहा है 50,000। तो इस वाले 50,000 पे 12% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। फिर वो 50,000 दे रहा है कब? सर वो अगला बार दे रहा है जुलाई खत्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर में दे रहा होगा। तो 12% सिर्फ 6 महीने के लिए। क्यों 6 महीने के लिए? क्योंकि अक्टूबर में पैसा दे रहे हो, तो 1 अक्टूबर को दे रहे हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। फिर तुम 31 दिसंबर खत्म होने के बाद 50,000 रुपये और दे रहे हो, तो हो जाएगा कितना? बताओ और बताओ 3 भाई। मंथ। 100 इंटू 3/12। और सर आप तो बोले थे हर क्वार्टर के अंत में देगा। ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा क्वार्टर कब होगा? ओहो, एक मिनट, इसमें गलती हो गया। इसका मतलब ये पैसा वो दिया जून में, मतलब जून ये है, ये कब है? पहला पैसा दिया जून में, दूसरा पैसा देगा कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इस सितंबर के अंत में। ये देगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के अंत में। और ये पैसा कब देगा वो? हम्म, ये जो लास्ट पैसा आया है 50,000, ठीक ना? ये तो 31 मार्च को आया होगा, बोलो। ये सर। तो 31 मार्च वाले पे तो हमको इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, वहां पे जीरो होना चाहिए था। यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 31 मार्च को ही। तो 31 मार्च को अगर सर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो अगर आज 31 मार्च है, आज मैंने तुमको 50,000 रुपए दिया, तो आज थोड़ी ना तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे। एक दिन भी तो नहीं हुआ सर, और आज ही आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं। कुछ मंथ होता तब ना। ये पैसा वो जो दिया है ना बेटा, समझ रहे हैं ना? ये जो 5,000 इंक्रीमेंट हुआ है, और नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये दिसंबर का पैसा है, माफ करो, वो लास्ट पैसा नहीं है। नहीं नहीं, सही थे हम लोग। ये है हमारा जून का पैसा, मतलब 1/7/2000, कौन सा साल चल रहा था? 17। ये 17 का पैसा है। ये
अक्टूबर का मतलब 9 अक्टूबर 10वां महीना, तो ये, और ये है बेटा 31 मार्च को, 31 मैंने 1 जनवरी ही कर लो, 1/1/2018 को, 31 मार्च वाला भी लिए नहीं है, इसके बाद आता है 31 मार्च, 3 ही क्वार्टर हुआ ना, देखो ना, अभी चौथे क्वार्टर का नहीं लिए, वो कोई पूछा ही नहीं तुम लोग क्यों नहीं लिए, अब ये नीचे में समझा रहे हैं, इसमें पता चल जाएगा, ये देखो। तो ये वाला जब जून में वो पैसा दिया होगा तो 9 महीने के लिए इंटरेस्ट, ये 6 महीने के लिए इंटरेस्ट, और ये जब दिसंबर में दिया होगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट, कम ऑन, सिर्फ 3 महीने के लिए। और जो नेक्स्ट पैसा वो कब देगा, 31 मार्च को, तो उस पर 0 इंटरेस्ट। ये बात समझ में आया, बोलो। ये सेकेंड मेथड है, नीचे में जो मेथड बनाए हैं ना, ये सेकेंड मेथड है, इसको भी तुम सॉल्व करोगे पूरे को तो सिर्फ 9000 आएगा। इस वाले में जानते हो क्या कॉमन दिख रहा है, कौन बताएगा, नीचे वाले में क्या कॉमन दिख रहा है सर, 12/100 into 3/12। नीचे वाले में कॉमन दिख रहा है 50,000, 12/100, 1/12, अब क्या बच गया फिर, 9 + 6 + 3 बच गया, बताओ सर बताओ 3 भाई। भी कॉमन ले लेते हैं। नहीं नहीं, अब मंथ छोड़ देते हैं इतना इतना मैथ नहीं बनाना होगा। तो 9 और 6 कितना होता है, 15 3 18, ये देखो 50,000 का 18% कितना होगा, 9000 आया। पहले इंटरेस्ट दिए थे 60,000, अब इंटरेस्ट है गया 9, 60 और 9 कितना होता है, 69,000। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम आंसर आ गया कि नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे बनाओ, ऊपर वाले में गड़बड़ कम होगा, नहीं तो तुम परसेंटेज को डील नहीं कर पाओगे। तो ईना का इंटरेस्ट आ गया 69, बोलो भाई। एक क्वेश्चन लगाने में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। ईना का इंटरेस्ट कितना आ गया, समझ रहे हो, यस सर। 69। अब मीना का निकाल देते हैं, चलो मीना का इंटरेस्ट निकालो भाई, कितना है मीना का इंटरेस्ट, वो क्या हाफ ईयरली देता है ना पैसा, तो इनिशियल यस सर। उसका 1/4/2017 को उसका कैपिटल कितना था, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो ये 3 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12%। अब हाफ ईयर मतलब 6 महीने के बाद उसका पैसा चेंज होगा, तो ये पैसा चलेगा कब तक, 6 महीने तक। अगला पैसा चेंज होने वाला है 1/10/2017 को, कि नेक्स्ट हाफ ईयर होगा तब वो पैसा देगा ना। तो अगर अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ है तो 6 महीना कब एंड होगा, सितंबर में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 अक्टूबर को और कितना पैसा देगा बताओ, 1 लाख रुपए। तो अब उसका कैपिटल हो गया 4 लाख। अब 4 लाख का 12% कितने महीना के लिए, 6 महीना के लिए। फिर अगला पैसा वो कब देगा, 31 मार्च, कितना देगा, 1 लाख रुपया। तो 5 लाख के ऊपर 12% इंटू 0। 0 क्यों सर, क्योंकि इसी डेट पे तो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और आज ही दिया है वो पैसा। हम लोग 17-18 का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, बताओ। तो इसीलिए ये लास्ट वाला नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन ये समझ आना चाहिए। बहुत लोग बच्चा पूछता है सर सेकंड उसका कंट्रीब्यूशन पे आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं, तो उस पर इंटरेस्ट दे तो रहे हैं, लो 0 दे रहे हैं उसको। तो आओ अब ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, कितना परसेंट बताओ, 18,000 आ रहा है, यस सर 18,000, 18,000। हाँ। और ये कितना आ ये रहा है, 24,000। 24,000, और ये तो 0,000, तो कितना आ गया, 24 और 18, 32,000। 32 की 42, 42। ठीक है, 42,000। मीना का भी लिख लो 42। अब डीका का बात करते हैं, इसको मिटा दें, अब डीका का बात करते हैं। लिख लिए हो, मिटा रहा हूं, आओ। यस सर। अब डीका का बात कर लेते हैं। तो डीका नाम का जो कैपिटल सॉरी था आदमी, उसका 1/4/2017 को कितना कैपिटल था, 2 लाख ना, 2 लाख का 12%। सर ये नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कब करेगा, 1 साल के बाद।
31/3/18 को, तो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा सर? शायद ये 1.5 लाख रुपए दे रहा था ना? 1.5 लाख। हाँ यस सर। तो 3.5 लाख हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि ये देखिए आज ही का आज इंटरेस्ट दिया है तो इसको तो 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 0/12 यानी, और यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए दिया है? पूरा साल भर के लिए, तो 12/12 बोलो, क्योंकि वो अप्रैल से देखकर उसका कैपिटल चेंज ही नहीं हुआ, पूरा 12 महीने तक वही कैपिटल चलता रहा, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं 24,000। और यहाँ पे नीचे वाले में केस में क्या हुआ, उसका कैपिटल जस्ट आज ही, मतलब आज 31 मार्च 18 है, आज ही वो 1.5 लाख रुपए दिया है, तो इस एडिशनल कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, या नए वाले कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट। सो आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 24,000। तो याद रखो, अगर 31 मार्च को कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। सर 1 मार्च को आता तो 12% इंटू 1/12 कर देते, 1 महीने का इंटरेस्ट दे देते। सर 1 जनवरी को आया होता तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट देते। समझ में आ रहा है? ये गेम हम लोग को करना है। अब इसमें तुम जितना फास्ट रहोगे उतना तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इना मीना डी का क्वेश्चन। यस क्लास सर। खत्म करने से पहले जर्नल एंट्री लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फटक से लिख लो। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इना मीना डी का, टू इनाज कैपिटल, टू मीनाज कैपिटल, टू डिका कैपिटल। बोलो मित्रों, क्लियर है? लास्ट वाले का 24,000, इसके पहले वाले का कितना 42 था, और पहले यस वाले सर। का 69। तीनों को ऐड करके ऊपर में लिख दीजिए, नीचे नरेशन लिख दीजिएगा। 69 + 42 + 24 कितना आ रहा है? 69 + 42 + 13 सर 1340 सर भैया। 1,35,000 आ रहा है शायद, देख एक बार। हाँ यस सर। 1,35,000। सब लोग आया कि सो गया तुम लोग? हे भगवान, नींद में ही पढ़ ले रहा है क्या? बाद में बोलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया से सजा के लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब बात, ठीक है? चलो।